सो देखिए 88 पे आइए जरा, इंटरप्लीडर की बात करता है 88। यही हमने सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स भी देखा था। तो ये जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 की हेडिंग है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। अलग अलग स्पेसिफिक केसेस में सूट्स कैसे फाइल होंगे उसके बारे में दिया हुआ था, तो गवर्नमेंट वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आ जाइए जरा 88 पे, वेयर इंटरप्लीडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। इंटरप्लीडर सूट कहां इंस्टीट्यूट होता है, जरा मैं आपको फिर इस पूरे इंटरप्लीडर टॉपिक का ब्रीफ बता दूं तो अपन प्रोविजन पे जाएंगे। देखिए इंटरप्लीडर सूट बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए मैं ये सूट फाइल करने जा रहा हूं इंटरप्लीडर, तो ऐसे में होता क्या है कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरे पास किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन है, ये मूवेबल या इमूवेबल किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, और दो लोग और हैं मेरे अलावा, दो और लोग हैं जो इस पार्टी में अपना इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं ये प्रॉपर्टी। एडवर्स इंटरेस्ट क्लेम करने वाले दो लोग हैं जो मेरे पास आके वो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं। मैं उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा साहब मेरी नहीं है ये प्रॉपर्टी, मुझे तो देना है जिसकी हो, लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर्टी है किसकी, मैं किसको दूं, क्योंकि ए भी मुझसे मांग रहा है, वो कह रहा है मेरी है प्रॉपर्टी, बी भी मुझसे ये प्रॉपर्टी मांग रहा है, वो कह रहा है मेरी है प्रॉपर्टी। अब मैं तो फंस गया, मैं कैसे डिटरमाइन करूं कि ए की है कि बी की। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा कोर्ट और एक सूट फाइल करूंगा जिसको कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। मैं जाके एक सूट फाइल करूंगा कोर्ट में कि साहब मेरे पास ये प्रॉपर्टी है और मैं इसमें अपना कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा हूं एज सच, आप तो इस सूट को डिटरमाइन, ये दो लोग हैं इनको मैंने डिफेंडेंट बना दिया है, आप जरा इनको लड़वाओ, इनसे एविडेंस लो और आप कोर्ट डिसाइड कर दे कि किसको मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी और उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी दे दी जाए। और ये जो सूट, अब देखो भाई मेरी तो प्रॉपर्टी है नहीं, मेरा तो कोई इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में है नहीं, तो फिर मैं जो कोर्ट जा रहा हूं, पैसे खर्च कर रहा हूं, सूट फाइल कर रहा हूं, जो कष्ट ले रहा हूं उसका क्या, तो मुझे कॉस्ट दिलवाई जाएगी क्योंकि मैं प्लेंटिफ हूं इस इंटरप्रीटर सूट में, मैंने सूट फाइल किया जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस सब्जेक्ट मैटर में। तो होगा क्या, जो भी प्रॉपर्टी जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा उस पर कॉस्ट जो होगी मेरी, मुझे जो कॉस्ट दिलवाई जाएगी वो चार्ज होगी। एंड में जिसके पास भी वो प्रॉपर्टी जाए, चाहे ए के पास जाए चाहे बी के पास, क्लेम तो दोनों कर रहे हैं, उनको पहले वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड होंगे क्योंकि वहां जाना पड़ा मुझे, मेरा तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं ना उस प्रॉपर्टी। That's what interpleader is. तो नॉर्मली क्या होता है, ये इंटरप्लीडर प्लेंटिफ बनता है, दोनों को डिफेंडेंट बनाता है, फिर अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई इसकी अब जरूरत नहीं है, इस इंटरप्लीडर की मेरी अब आगे जरूरत नहीं है सूट में, इन दोनों का अपन डिसाइड कर लेंगे, तो मुझे वहां से हटा दिया जाएगा, मुझे एज अ पार्टी उस सूट से हटा दिया जाएगा, मेरे को कॉस्ट वॉस्ट दिला के खत्म कर दिया जाएगा, इन दोनों को फिर आपस में लड़वाया जाएगा, प्लेंटिफ डिफेंडेंट बना दिया जाएगा और वो अपना क्लेम प्रूव करते रहेंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर। दैट्स व्हाट इंटरप्लीडर इज एंड आई होप दैट इज क्लियर। ये जो सूट फाइल करता है उस व्यक्ति का सच इंटरेस्ट नहीं है, इसी के बारे में सेक्शन 88 बताता है। तो देखिए जरा, वेयर इंटरप्लीडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड वेयर टू और मोर पर्संस क्लेम एडवर्सली, टू और मोर पर्संस क्लेम एडवर्सली to one another the same debts, sum of money or other property movable or immovable, कैसी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, from another person, ये दोनों मिलके किसी तीसरे व्यक्ति से क्लेम कर रहे हैं, और ये जो तीसरा व्यक्ति है from another person who claims no interest therein other than for charges or cost, और ये जो तीसरा व्यक्ति है वो सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा, वो सिर्फ कह रहा भैया कि मेरा जो खर्चा हुआ है सूट फाइल करने में आप मेरे को वो दिला दो, बात खत्म, मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो क्लियर हूं कि इन दोनों में से किसी की है, बट ये क्लियर नहीं है कि किसकी है, इसीलिए मैं कोर्ट के पास आया हूं कि कोर्ट डिटरमाइन कर दे। एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइट क्लेमेंट, वो जो तीसरा व्यक्ति है वो रेडी है कि साहब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इस प्रॉपर्टी में, मैं तो जो सही व्यक्ति है जो एंटाइटल्ड है उसको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन समस्या कहां है, यही समझ नहीं आ रहा कि देना किसको है, इसलिए कोर्ट के पास आए हैं। सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट अ सूट, तो वो जो तीसरा व्यक्ति है वो एक सूट इंस्टीट्यूट करेगा, institute a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made and of obtaining indemnity for himself। जितने भी लोग क्लेम कर रहे हैं, चाहे दो लोग क्लेम कर रहे हो चाहे पांच लोग क्लेम कर रहे हो, सबको मैं डिफेंडेंट बना दूंगा, मैं प्लेंटिफ रहूंगा, सबको डिफेंडेंट बना दूंगा कि साहब ये लोग क्लेम कर रहे हैं, अब आप डिसाइड करो किसको देना है, मेरा तो कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए सूट इज पेंडिंग इन व्हिच द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज कैन प्रॉपर्ली बी डिसाइडेड, नो सच सूट ऑफ इंटरप्रीटर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। जब ये इंटरप्रीटर अपना सूट फाइल करने जाएगा और अगर कोर्ट को ऐसा पता चलता है, कोई एक पार्टी उसमें ये कहती है कि साहब इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ऑलरेडी सूट चल रहा है, मान लीजिए ए और बी मुझसे प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, अब मैं कंफ्यूज हूं कि किसको दूं, मैं चला गया सूट फाइल करने इंटरप्लीडर सूट, और वहां पे बी कहता है कि साहब मैंने ऑलरेडी ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर रखा है इस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, तो जब ऑलरेडी एक सूट चल रहा है, इन दैट केस इंटरप्लीडर सूट एंटरटेन नहीं होगा, ये भी सेक्शन 88 कहता है। अब इसी का पूरा डिटेल्ड जो प्रोविजन है, ये तो सिर्फ मैंने आपको ब्रीफ बात बता दी
कि होगा क्या इंटरप्लीडर सूट में, ये सब कैसे होगा, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर 35 इंटरप्लीडर। पूरा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है इंटरप्लीडर सूट होता क्या है। एक एक रूल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरप्लीडर, तो मेंस में अपन पढ़ते हैं, इधर मैं आपको एज सच वो नहीं पढ़ाऊंगा। यहां बस आप इतना ध्यान रखिए कि भाई साहब सेक्शन 88 प्लस ऑर्डर 35 ये मिला के बनता है इंटरप्लीडर सूट। एक इंपॉर्टेंट सवाल इधर से आया है, आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो ये कि कौन वो व्यक्ति है जो इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल इस ऑर्डर से पूछा जाएगा। बाकी प्रोसेस मैंने आपको पूरी समझा दी है, वही सब इन ऑर्डर्स में दिया है। मेंस के लिए कभी पढ़िएगा तो डिटेल में इसको आपको जानना और समझना चाहिए, यही बातें ऑर्डर में लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। इज देयर एनी टेक्निकल ग्लिच? कृति कह रही है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, कोई ग्लिच है क्या भाई वीडियो ऑडियो में, और एवरीथिंग इज फाइन? एक बार जरा कंफर्मेशन दे दीजिए इफ एवरीथिंग इज फाइन। फाइन फाइन लिख दीजिए एक बार, या थंब बना के बता दीजिए मुझे, सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर? नहीं क्लियर तो ठीक। टेक 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 अपने अपना अपना टेक टेक क्या है कि मैं उस टाइप का व्यक्ति हूं जो स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद भी मार्केट में कीपैड वाला फोन ढूंढ रहा था। फिर मुझे मिला था नोकिया का C5, जब बहुत मतलब 60% जनता स्मार्टफोन लेकर घूम रही थी, तब मैं कीपैड वाला फोन ढूंढ रहा था। तो अपन थोड़ा उस टाइप के व्यक्ति हैं, इसीलिए थोड़ा सा इस पे मेरी रिलायबिलिटी कम है। टेक पे क्लियर पे तो है, कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट नहीं है मुझे, इस पे है थोड़ा। ओके ठीक है चलिए, ऑल राइट। तो देखिए एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इधर आता है कि भैया इंटरप्लीडर सूट जो है ये कौन फाइल नहीं करेगा। तो एक टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट नहीं कर सकता, और एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति का एजेंट हूं, एक कंपनी है दिल्ली में, उसने वो मोबाइल फोन बनाती है, उसने मुझे एजेंट बनाया है भोपाल में कि आपको हम एक लॉट ऑफ मोबाइल फोन देंगे, कुछ मोबाइल फोन देंगे आपको भोपाल में बेचना है, मैं उनका एजेंट हूं। अब बाद में कोई व्यक्ति आके कहता है कि अरे ये मोबाइल फोन उस प्रिंसिपल कंपनी के नहीं है, इसके लिए तो हम इंटाइटल्ड हैं, हमारा अधिकार है इस पे, और वो मुझसे क्लेम करते हैं, और जिस कंपनी से मैंने लिए थे जिसका मैं एजेंट हूं वो मेरा प्रिंसिपल भी मुझसे क्लेम कर रहा है कि अबे मेरे हैं फोन, उसको कहां दे रहा, और वो आके कह रहा है नहीं मेरे हैं। ऐसे केस में क्या मैं इंटरप्रीटर सूट फाइल कर सकता हूं? द आंसर इज नो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जिससे मैंने टाइटल डिराइव किया उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति ने, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को रखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो टेनेंट उस लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज जनरली नहीं कर सकता। ये कई जगह लॉज में दिया हुआ है, एंड दैट इज हियर, इट इज हियर एज वेल। यहां पे भी वही चीज एप्लीकेबल है कि टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट और एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट ये नहीं कर सकता। हाँ, कोई तीसरा व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है इंटरेस्ट, कोई तीसरा व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, अगर उसने इंटरेस्ट डेराइव किया है फ्रॉम द लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ और फ्रॉम द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, इन दैट केस मैं इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकता हूं। इसके इलस्ट्रेशन दिए हैं, जरा एक बार देख लीजिए। कुछ बढ़िया स्टेट के एग्जाम आप डीजेस वीजेस टाइप के, हरियाणा टाइप के एग्जाम आप देंगे, मतलब बढ़िया से मेरा मतलब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा एक बार रूल 5 के जो इलस्ट्रेशन है वो देख लीजिए। ऑर्डर 35 का जो रूल 5 है, एजेंट्स एंड टेनेंट्स मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट, इसके इलस्ट्रेशन जरा देख लीजिए, क्योंकि लिखा है जनरली आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस तीसरे व्यक्ति ने आपके लैंडलॉर्ड से ही, आपके प्रिंसिपल से ही टाइटल डिराइव किया है, उस केस में कर सकते हैं। दो इलस्ट्रेशन दिए हैं, पहले वाला इलस्ट्रेशन तो आपको क्लियर हो गया, जो मैंने बताया उसी से हो जाएगा क्लियर। उसके बाद जो टाइटल डिराइव करने वाली बात है, ब्रीफ में 2 मिनट में उसको मैं समझा दूं। जैसे मान लीजिए ये है प्रिंसिपल, इसका है एक एजेंट ए, इस प्रिंसिपल ने कुछ गुड्स दिए ए को इन दी कैपेसिटी एज एन एजेंट, और फिर पी ने क्या किया, इसके बाद पी ने जो गुड्स यहां दिए थे, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स था इसके पास, इसमें कुछ गुड्स थे। अब मान लीजिए एज एन एजेंट ये होल्ड कर रहा था, इसके बाद ये जो प्रिंसिपल है, इसने वो गुड्स जो इसके एजेंट की पोजीशन में है उनको एज सिक्योरिटी रख के सी से उधार ले लिया, एक डेट ले लिया सी से पैसा उधार ले लिया। किसने? इस प्रिंसिपल ने। क्या करके? ये जो गुड्स अभी पोजीशन में इसी की है गुड्स, लेकिन इसको बना दिया क्या? सिक्योरिटी फॉर द डेट, सिक्योरिटी बना दिया। ये भी ये बात जानता है कि सिक्योरिटी गुड्स जो मेरे पास हैं वो सिक्योरिटी है अभी किसके लिए? सी से जो डेट लिया गया, 50,000 रुपए का लोन लिया है इस प्रिंसिपल ने, और इसको सिक्योरिटी रखा है। सिक्योरिटी रखा का मतलब अगर प्रिंसिपल 50,000 रुपए वापस नहीं करेगा सी के, तो इसके लिए हकदार कौन है? इस गुड्स के लिए सी हकदार हो जाएगा। अब डेट तो ले लिया, इसके बाद में
थोड़े टाइम बाद ये प्रिंसिपल ए से कहता है कि भैया उसका डेट वेट पे हो चुका है, तेरे को मैंने गुड्स दिए थे, तू वापस कर। और ये जो व्यक्ति था, जो क्रेडिटर है इस प्रिंसिपल का, जिसने पैसे उधार दिए थे, जिसके पास सिक्योरिटी रखी थी, ये भी आगे क्लेम करता है, कहता भाई तेरे प्रिंसिपल ने पैसे नहीं दिए और तुझे पता है सिक्योरिटी रखा है, एज सिक्योरिटी की लोन वापस पे हुआ या नहीं। इन सच सिचुएशन दिस एजेंट कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द प्रिंसिपल एज वेल। ऐसी सिचुएशन में फाइल किया जा सकता है इंटरप्लीडर सूट, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट जानना थोड़ा जरूरी है। इलस्ट्रेशन जो दिया है दोनों वही हैं जो मैंने आपको बता दिया, एंड आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ये हो गया आपका इंटरप्लीडर सूट समाप्त।